इस HD क्वालिटी सिनेमैटिक एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम शरीर के उस लगातार काम करने वाले हाई स्टेक्स डिलीवरी नेटवर्क की गहराई में उतरेंगे जो हमें हर पल जिंदा रखता है। ये बिल्कुल किसी शानदार ब्लॉकबस्टर फिल्म के पर्दे के पीछे चल रहे एक्शन की तरह है जो कभी रुकता नहीं। जरा सोचिए, उस पूरी लॉजिस्टिक्स और तैयारी के विशाल स्तर को कैसे संभाला जाता होगा। शरीर के हर एक सेल को पोषण देना, उसे सुरक्षित रखना और तापमान को कंट्रोल करना। आखिर कौन सा सिस्टम शरीर का सबसे बेहतरीन और अल्टीमेट डिलीवरी नेटवर्क बनकर काम करता है? और इसका जवाब है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी मानव रक्त संचार प्रणाली। ये बिल्कुल एक कंटिन्यूअस ट्रांसपोर्ट लूप है जो शरीर के हर कोने तक ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को पहुंचाता है। दिल, ब्लड और ब्लड वेसल्स यही इस लूप के असली हीरो हैं। तो इस पूरे नेटवर्क को समझने का हमारा मैप कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले द अल्टीमेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके बाद इसका मुख्य इंजन यानी दिल, फिर ट्रांसपोर्ट फ्लीट यानी ब्लड कंपोनेंट्स, विशाल हाईवेज यानी ब्लड वेसल्स और आखिर में इसकी डबल सर्कुलेशन जर्नी। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द अल्टीमेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सिस्टम बड़े पैमाने पर क्या हासिल करता है, ये जानना वाकई दिलचस्प है। इसका काम सिर्फ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना नहीं है, ये हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। फ्यूल और वेस्ट मूव करने के अलावा ये शरीर के तापमान को बिल्कुल सही डिग्री पर कंट्रोल करता है और बीमारियों के खिलाफ एक रैपिड रिस्पॉन्स सिक्योरिटी टीम की तरह काम करता है। सेक्शन 2, द इंजन, द हार्ट। अब बात करते हैं उस सेंट्रल पंप की जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है। इंसानी दिल एक मस्क्यूलर ऑर्गन है जिसका आकार लगभग एक मुट्ठी के बराबर होता है। सिर्फ मुट्ठी भर का होने के बावजूद ये इंजन कभी रुकता नहीं है। ये किसी सिनेमैटिक मास्टरपीस के पावर हाउस की तरह लगातार पंप करता रहता है और जिंदगी की मशीन को चालू रखता है। इस इंजन के अंदर का डिजाइन 4 बेहद स्पेशलाइज्ड चेंबर्स में बटा हुआ है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चारों हिस्से इस डिलीवरी प्रोसेस के अलग अलग क्रिटिकल स्टेजेस को संभालते हैं। यहाँ काम का बंटवारा बहुत ही शानदार है। दिल का दायां हिस्सा इस्तेमाल किए हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन लेने के लिए फेफड़ों तक भेजता है। वहीं दूसरी तरफ बायां हिस्सा ताज़े ऑक्सीजन से भरे ब्लड को पूरी ताकत से शरीर में धकेलता है। एकदम परफेक्ट टीम वर्क। सेक्शन 3, द फ्लीट, ब्लड कंपोनेंट्स। अब देखते हैं उस ट्रांसपोर्ट फ्लीट को जो सिस्टम में बहती है, यानी खुद ब्लड। इस फ्लीट के हर एक हिस्से का अपना एक जरूरी काम है। रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन के जरिए ऑक्सीजन ले जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से लड़ते हैं। प्लेटलेट्स चोट लगने पर तुरंत क्लॉटिंग करके मरम्मत करते हैं। और इन सबको ले जाने वाली नदी है प्लाज्मा, जो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को ढोती है। सेक्शन 4, द हाईवेज, ब्लड वेसल्स। फ्लीट तो तैयार है, पर उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की जरूरत होती है। ये है ब्लड वेसल्स। इनमें 3 अलग अलग तरह के हाईवेज होते हैं। आउटबाउंड आर्टरीज, इनबाउंड वेन्स और बेहद पतली कैपिलरीज जो एकदम लोकल डिलीवरी का काम करती हैं। अगर इंसान की सारी ब्लड वेसल्स को एक साथ जोड़ दिया जाए तो वे पूरे पृथ्वी के कई चक्कर लगा सकती हैं। है ना कमाल की बात? आर्टरीज और वेन्स के स्ट्रक्चर में एक गजब का इंजीनियरिंग अंतर है। आर्टरीज को दिल से आ रहे हाई प्रेशर वाले ब्लड को संभालना होता है, इसलिए उनकी दीवारें मोटी होती हैं। वहीं वेन्स में ब्लड का प्रेशर कम होता है, दीवारें पतली होती हैं। लेकिन वेन्स में खास वाल्व लगे होते हैं ताकि कम प्रेशर वाला ब्लड वापस पीछे की तरफ ना गिरे और हमेशा एक ही दिशा में बहता रहे। सेक्शन 5, द डबल सर्कुलेशन जर्नी। चलिए अब इस पूरी मशीनरी को मोशन में देखते हैं। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है। वहां से ये ऑक्सीजन लेने फेफड़ों में पहुंचता है। ताज़ी ऑक्सीजन से लैस ये ब्लड वापस लौटता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में उतरता है और वहां से एक जोरदार पंप के साथ पूरे शरीर के लंबे सफर पर निकल पड़ता है। इसी शानदार मैकेनिज्म को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक पूरे चक्कर में खून दिल से 2 बार गुजरता है, एक पल्मोनरी साइकिल और दूसरी सिस्टमिक साइकिल। ये दोहरी प्रक्रिया इस सिस्टम को एक अद्भुत और हाई डेफिनिशन एफिशिएंसी देती है, जहां दोनों साइकिल्स बिना किसी रुकावट के एक साथ चलती रहती हैं।
इस एक्सप्लेनर को पूरी तरह समझने के लिए इन जरूरी कीवर्ड्स को याद रखना बहुत काम आएगा। हार्टबीट, पल्स, हीमोग्लोबिन, डबल सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सिर्फ टर्म्स नहीं हैं, बल्कि ये इंसान के जिंदा रहने के सबसे शानदार और सटीक मैकेनिज्म को बयां करते हैं। ये पूरा सिस्टम सच में हैरान कर देता है कि शरीर के अंदर एक शांत लेकिन बेहद ताकतवर और सिनेमैटिक इंजन कैसे बिना रुके अपना काम कर रहा है। तो जाते जाते जरा इस पर विचार करें। आज पूरे दिन में बिना किसी कॉन्शियस सोच के ये ऑटोमेटिक डबल सर्कुलेशन साइकिल कितनी बार शरीर में जिंदगी पंप करेगी। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।